हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों आप सब लोग। होप यू आर फाइन। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं नए कोट के साथ। द सीक्रेट ऑफ चेंज इज टू फोकस ऑल योर एनर्जी नॉट ऑन फाइटिंग द ओल्ड बट ऑन बिल्डिंग द न्यू। समझ गए ना आप। अगर आप अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं तो उसके लिए उसका सूत्र क्या है, सीक्रेट क्या है कि आप अपनी एनर्जी पास्ट में मत लगाइए कि यार ये सब हुआ ये हुआ और माथा पकड़ के बैठ गए, दिन बीत गए, रातें बीत गई, महीने बीत गए। तो उसका क्या इलाज है, नॉट ऑन फाइटिंग द ओल्ड बट पुट योर एनर्जी, फोकस अपनी एनर्जी किस पे करिए, बट बिल्डिंग द न्यू, नए निर्माण पे सोचिए। नए पे जब हो गया सो हो गया, अब उस पर भूल जाइए जो हुआ, है ना। समझ गया ना कहने का क्या मतलब है। जो हुआ सो हुआ, अभी बस कुल मिला के ये है। अब प्रेजेंट पे फोकस करिए, पास्ट को भूल जाइए। तो अब इस समय प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप मेहनत कर सकते हैं। मेहनत कैसे करनी है, वीडियो को प्यार से पढ़ के। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कॉम्पिटेटिव मैथ्स की। मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियो में, वीडियो 14 है अब ये। और क्या है ये वीडियो 14 का बच्चों, क्या है, पार्ट 1। इसमें क्या होगा, एपी, और इस पार्ट 2 में क्या होगा, जीपी। ठीक है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी और ये सब पढ़ रखा आपने। हिंदी मीडियम वाले वैसे बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चलता है। इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे फोकस करेंगे। वीडियो नंबर 14 है, पार्ट 1 है। ठीक है बच्चों, दो एक चीज दोहराना चाहूंगा। 14th वाली वीडियो पे कब आओगे, जब 1 से लेके 13 वीडियो आप पढ़ लोगे। 14 पे डायरेक्ट कूदोगे तो गलत है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप भी पढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, सीपीओ, पुलिस कांस्टेबल, एलआईसी, डीएमआरसी, जिसमें भी एडवांस मैथ्स टाइप के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एनालिटिकल मैथ्स, वो सब मैं करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। नोट कर लेना इस बात को। सबसे पहली चीज है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। कुछ नहीं होता है, ये होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ गए क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज। कहने का मतलब है, अगले टर्म से पिछले को माइनस करोगे तो डिफरेंस सेम आना चाहिए, बस कुल मिला के ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ गए। 2 में से 1 घटाओ क्या आएगा, 1। 3 में से 2 घटाओ क्या आएगा, 1। 4 में से 3 घटाओ क्या आएगा, 1। समझ गए बच्चों। अब ये देखो, ये वाली सीरीज, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया बच्चों 1 आया, 5 में से 4 गया क्या आया, 1। अब देखो, 0 में से 2 गया तो 0 में से 2 कैसे घटेगा, 0 माइनस -2, यही तो है, 0 माइनस और ये वाला -2, तो क्या हो गया आंसर, +2। तो क्या आया, +2। 2 में से 0 गया, +2। 4 में से 2 गया, +2। तो ये तीनों क्या है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पैटर्न या सीरीज, कुछ भी कह लो। समझ गए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी क्या होती है। अगले वाले में से पिछला घटाओगे तो डिफरेंस या डी जिसे बोलते हैं, डिफरेंस वो होना चाहिए सेम, एक जैसा आना चाहिए उस श्रेणी में। समझ गए, था सिंपल। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1। अब और भी जैसे 2, 8, 14, 20, ये भी देख लो। 8 में से 2 गया 6, 14 में से 8 गया 6, 20 में से 14 गया 6। तो ये क्या है सब, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी या फिर समानांतर श्रेणी। ठीक है, आया समझ में। बस यही है समानांतर श्रेणी, कुछ भी नहीं है। इसी के बेस पे क्वेश्चंस होते हैं, इसी के बेस पे बच्चों फॉर्मूलेज होते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, फिर आपके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे और आप बहुत आसानी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन करने लगोगे। बच्चों ये ध्यान रखना, बस पहला टर्म मतलब होता है ए, ऐसा समझ लो। फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आप T1 से भी कर दो, कुछ भी, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। ए फर्स्ट टर्म होता है, नोट कर लो ये चीज़ है ना। डी होता है डिफरेंस, और लास्ट टर्म जो होता है वो होता है एल से। और टोटल टर्म्स जितने होते हैं पूरी श्रेणी में, उसे हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए फर्स्ट टर्म, डी डिफरेंस, एल लास्ट टर्म और एन टोटल टर्म। इतना तो पढ़ना पड़ेगा, खैर है ना। अब देखो जैसे श्रेणी है,
2 5 8 11। कितने टर्म्स हैं इसमें टोटल? 1 2 3 4। तो मतलब n कितना है? मैंने बताया था टोटल टर्म्स होते हैं 4। इतना समझ में आ गया? पहला टर्म क्या बोल रहा हूँ? फर्स्ट टर्म a से। तो a क्या है इसमें? a क्या है? 2। समझ में आ रहा है ना? पहला टर्म a होता है, बता रहा था अभी। d होता है डिफरेंस। डिफरेंस क्या? पिछले माइनस अगला, या फिर कुछ भी कर लो, 5 में से 2 घटा लो, चाहे 8 में से 5 घटा लो, चाहे 11 में से, आना डिफरेंस सेम है। वही तो समानांतर श्रेणी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली। तो क्या है डिफरेंस यहाँ पे? 3, क्योंकि 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3। सही है। एल होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इसमें दिया है 11, तो ये हो गया 11। पहचानना आ गया ना? पहला टर्म ए होता है, डिफरेंस होता है डी, लास्ट टर्म होता है एल, और टोटल टर्म्स कितने इसमें? 4। 1 2 3 4, तो एन। इतना समझ में आ गया? इसे नोट कर लो दिमाग में। अब आएंगे हम फॉर्मूले पे। देखो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये ध्यान रखना, ठीक है। पहला टर्म क्या होगा? मैंने बताया था ए से होता है डिनोट। ये एन मतलब ये होता है कि A1 पहला टर्म क्या है, A2 समानांतर श्रेणी का क्या है? जैसे A1 है मान लो, निकालना है तुम्हें, ए एन की जगह पहला टर्म पहला मानना है, पहला निकालना है जैसे, तो क्या होगा? ए प्लस एन मतलब टोटल टर्म्स है जैसे, ठीक है। यहाँ पहला एन तो यहाँ 1 आएगा, 1 माइनस 1 इंटू डी, तो 0 इंटू डी। तो पहला टर्म क्या होता है? ये दिख रहा है साफ साफ, 0 हो गया है तो इतना, तो A1 इज इक्वल टू ए होता है, ठीक है। A2 निकालना है दूसरा टर्म किसी श्रेणी का, तो क्या होगा? इस फॉर्मूले को देखो बस, ये फॉर्मूला मेन है, ठीक है। ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी से रट लो। अगर ए एन मतलब ये पहला निकालना है, जो मैं ए बोल रहा था ना कि पहला टर्म ए से नोट करते हैं, अभी जस्ट पहले बताया, तो वो यही है। A1 मतलब ए हो गया पहला टर्म, ठीक है। अब तुम्हें दूसरा निकालना है श्रेणी का, तो क्या निकालोगे? A2 इज इक्वल टू ए प्लस एन की जगह क्या रखोगे? अब 2, क्योंकि ये एन 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 2 2, समझ रहे हो ना? कुछ दिख रहा है जैसा, 2 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो गया? ए प्लस डी। समझ में आ गया ना? दूसरा टर्म क्या होता है? ए प्लस डी। पहला क्या होता है? ए। तीसरा क्या होगा? ए प्लस 2 डी आएगा, करके देख लो। तो ये पहला फॉर्मूला, इसे रट लो, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं, वो बताऊंगा, उससे पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी हो जाएगी। याद रखना, अभी भी बोल रहा हूँ, इसके बाद कुछ नहीं बोलूंगा। पहला फॉर्मूला ये है, इसे रट लो दिमाग में। ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, से रट लो। अब जैसे एन मतलब ए पहला निकालना है टर्म, तो क्या होगा? अब मैं तुम्हें समझाऊं एग्जाम्पल से भी, चलो देखो। जैसे कोई श्रेणी दी है बच्चों, 3 5 8 5 13, ये साफ साफ दिख रहा है ना, समानांतर श्रेणी है। अब हमें नहीं पता है कहाँ तक है, ठीक है। मान लो इसमें 20 टर्म्स हैं, आगे तक 20 है टोटल। अब मैं, कोई मुझसे पूछ रहा है ये पहला टर्म है, दूसरा, तीसरा, तो 5 छठा बताओ क्या होगा? तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कैसे समझाऊं? देखो कितना सरल है, समझा रहा हूं मैं। तुम्हें क्या निकालना है? ए छठा, पांचवा छोड़ो, पांचवा, चलो पांचवा निकालूं फॉर्मूले से, निकाल देता हूँ, चलो पांचवा निकालता हूँ। ए एन मतलब ए पांचवा, क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है? पांचवा, तो मतलब 5 माइनस 1 इंटू डी। इतना समझ में आ गया? लिख दोगे इतना, क्या हो गया? ए प्लस 5 माइनस 1 मतलब 4 इंटू डी। ए मतलब क्या होता है? पहला टर्म, तो ये यहाँ क्या है? ये ए। और डी क्या बच्चों? मैंने बताया था डी मतलब 2 में से पहला घटाओ, या तीसरे में से दूसरा घटाओ, या चौथे में से तीसरा। तो डी साफ साफ दिख रहा है क्या? 5, ठीक है बच्चों। तो ए प्लस 4 डी मतलब ए की जगह 3 लिख दो, प्लस 4 इंटू डी क्या है? पांचवा, तो 20 प्लस 3 23। पांचवा टर्म साफ साफ आ गया 23 फॉर्मूले से। और वैसे भी देखो, 3 में 5 जुड़ रहे हैं 8, 8 में 5 जुड़ रहे हैं 13, 13 में 5 जुड़ रहे हैं 18, 18 में 5 जुड़ रहे हैं 23। अब ये फॉर्मूला क्यों यूजफुल है? अभी तो चलो पांचवा मुंह से ही दिख रहा था 23 आएगा। कोई पूछ ले हमसे 19वां टर्म क्या होगा, सीधे ये दूसरा तीसरा, तो तब 19 में क्या आएगा? तो सिंपल 19वां टर्म क्या होगा बच्चों? फॉर्मूले से निकालो, अभी निकालते हैं। देखो देखो, ए 19 क्या होगा? ए प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। इतना समझ में आ गया? ए क्या है? 3 प्लस 19 में से एक क्या? 18, 18 इंटू डी। डी क्या हमारा? 5, तो क्या हो गया? 3 प्लस 90, कितना हो गया? 93। साफ साफ दिख गया? 19वां टर्म इस श्रेणी में क्या आएगा? 93, ठीक है।
पहला फॉर्मूला आने का ये है, मैं 3 फॉर्मूले बताऊंगा, पूरी एपी हो जाएगी आपकी चैप्टर। ये पहला था फॉर्मूला। अब बच्चों एक चीज आती है, इसी में ही समझाता हूँ सब कुछ। चलो यही श्रेणी है, चलो ऊपर लिख ले रहा हूँ इसे। ये कहाँ तक है, मान लो 20 टर्म्स तक है टोटल, ठीक है, मतलब 20 संख्याएं हैं, मैं टोटल 1 2 3 ऐसे करके 20 पूरी। देखो बच्चों दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, तुमसे कोई कहे ये 3 संख्याएं ऐसे 1 2 3, इनका जोड़ बताओ क्या होगा समानांतर श्रेणी है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, मतलब सम 3 + 8 + 13 क्या होगा। ये तो सिंपल है, जोड़ लोगे 8 3 11, लेकिन फॉर्मूले से कैसे निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a + n-1 × d। इसे याद रख लो, रट लो ढंग से, बस ये है और कुछ नहीं है। n/2 2a + n-1 d, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और यही तीसरा चीज, इसी फॉर्मूले में एक चीज और रख लो, Sn का फॉर्मूला एक चीज और होती है n/2 a + l। अगर लास्ट टर्म पता है आपको तो इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, तो ये वाला लगा दो n/2 a + l। l मैंने बताया था क्या होता है इसी वीडियो में, स्टार्टिंग में ढंग से समझ लो। l मतलब लास्ट टर्म, आखिरी वाला पद क्या है इसमें, संख्या, समझ गए। ये 3 फॉर्मूले से आपकी पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी, इसके अलावा एक भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ये है, कोई संख्या निकालनी है कि छठा टर्म क्या है, सातवां क्या है, वो ये वाला फॉर्मूला है। संख्याओं का जोड़ के लिए ये है दोनों, आखिरी टर्म पता है तो ये वाला फॉर्मूला, और नहीं पता है तो ये वाला, समझ गए। इतना रट लो ढंग से, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ये वाला तो मैंने समझा दिया था, यहीं पे करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो यही श्रेणी है, यही श्रेणी है, इससे तुम्हें क्या क्या दिख रहा है श्रेणी में, पहले तो मुझे ये बताओ। A3 दिया है, इसका मतलब D कितना है, डिफरेंस 8 में से 3 गया 5, या फिर 13 में से 8 गया 5, एक ही बात है। टर्म्स 20 कह रहा है, तो मतलब n कितने बच्चों 20। तो ये दूसरा फॉर्मूला, अगर मेरे से कोई कहे कि 3 संख्याओं का जोड़ बताओ, मतलब सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स का फॉर्मूला क्या बच्चों, n/2 मतलब 3/2 2 × a मतलब क्या है 3, ठीक है, प्लस n-1, n मतलब 3 टर्म्स, वैसे तो इसमें भले ही 20 टर्म्स है, सॉरी मैंने यहाँ n लिख दिया है, चलो वो भी सही है। खैर अगर टोटल टर्म्स के लिए n लिखा वहाँ तो मैंने, खैर यहाँ अभी n में क्या यूज होगा 3, क्योंकि मुझे 3 टर्म्स तक की बात करनी है ना, अभी तो सम ऑफ 3 टर्म्स निकालना है। ये ऐसा है जो n यहाँ n ही तो है वही चीज़, तो यहाँ अगर मैं 3 लिख रहा हूँ S3 तो 3 आ गया n में, यहाँ भी n में 3, क्योंकि 3 टर्म्स का जोड़ चाहिए, समझ रहे हो ना कहने का मतलब। 20 चाहिए होता तो 20 लिखता है यहाँ, और फिर यहाँ पे भी 20, भले ही मैं ऐसे कह रहा हूँ श्रेणी में 20 टर्म्स हैं, लेकिन मुझे अभी जोड़ कितनों का चाहिए, सिर्फ 3 का। इतना समझ में आ रहा है ना। तो n/2 2a + n-1 × d, d क्या है 5, इतना समझ में आ गया। अब इसे मिटा दूं मैं, ये मिटा दूं, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा इसके बाद। तो क्या हो गया बच्चों, 3/2 2 3 6 प्लस n-1 मतलब 3 में से 1 गया 2, 2 × 5 10, तो कितना हो गया बच्चों 16, 2 से 16 कटेगा 8 आएगा, 8 3 24 हो गया, सीधे आंसर। जोड़ मतलब ऐसा सम ऑफ 3 टर्म्स का जोड़ कितना आ गया हमारा 24, और वैसे जोड़ो चलो 8 और 3 11, 11 और 13 24, है वही चीज़, बस बड़े फंक्शन क्वेश्चंस के लिए हमें ऐसे तो जोड़ नहीं पाएंगे बड़ी बड़ी चीज़ों में, जब मान लो 80 टर्म्स का जोड़ लगाना है तब तो फॉर्मूला याद करना नहीं वाला, इसलिए ये है फॉर्मूला। अब एक चीज़ और देख लो, देखो एक चीज़ और देखो, यहाँ जैसे 3 टर्म्स हैं, मान लो यही श्रेणी है सिर्फ, देखो ये 24 आ रहा आंसर, याद रखना ठीक है, 24 आ रहा है याद रखना, ठीक है। इनका जोड़ इन्हें भूल जाओ, मान लो 3 ही टर्म्स की श्रेणी है और तुमसे कोई कह रहा है 3 टर्म्स का ही जोड़ बताओ, तो अब मैं जो मैंने आखिरी में भी तीसरा फॉर्मूला बताया था क्या था, n/2 a + l था, तो निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूले से इनका जोड़। कितने टर्म्स हैं n, 3 टर्म्स का निकालना है, तो a क्या है पहला टर्म 3 प्लस l मतलब बच्चों लास्ट टर्म क्या है यहाँ 13, क्या हो गया 26, एक सेकेंड, n/2 a + l 3 श्रेणी दी हुई थी, सम ऑफ 3 टर्म्स निकालना था, 3/2 a + l, लास्ट टर्म 13 था, हाँ बस मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, सही तो है 13 और 3 में से 26 समझ आता, सॉरी 13 और 3 16, 2 से 16 कट गया 8, 8 3 24, देखो इस फॉर्मूले से भी आपका जोड़ 24 आ रहा है।
अभी भी 24 आया था दूसरे वाले से, n/2 2a प्लस n माइनस 1d से, और n/2 a प्लस एल से भी आ गया, अगर आपको लास्ट टर्म पता है, जैसे यहाँ पता था तेरा। ठीक है, आया समझ में? बस ये 3 के बाद आपकी कुछ नहीं है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये कंसेप्ट समझाने के लिए इतना जरूरी था पढ़ाना, वो मैंने पढ़ाया। अब हम आएंगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, इतना समझा दिया, अब आप बहुत अच्छी तरह समझ लो। चलो अब पहला क्वेश्चन आज का करते हैं। अभी तक तो कंसेप्ट था, सिर्फ आपको क्लियर कराना था। ठीक है, एक श्रेणी दी है 5 12, एपीएस साफ साफ दिख रहा है, डिफरेंस 7 है, इसमें भी 7 है, 26 है। अब ये कह रहा है T10 निकालो, T10 कह लो या A10 कह लो, एक ही बात होती है। ठीक है, किसी बुक में T10 से डिनोट है, कहीं पे A10, कॉम्पिटिशन की बात है, किसी से भी पूछ ले। कह रहा है 10वां पद निकालो, तो 10वां पद क्या निकालना है, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, AN क्या था फॉर्मूला, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी था ना। अब तुम्हें 10th निकालना है, तो A10 इज इक्वल टू, A की जगह सीधे लिख दो 5, n की जगह क्या लिखोगे 10 माइनस 1। ठीक है, और डी डिफरेंस क्या है, 12 माइनस 5 या 19 माइनस 12 या फिर 26 माइनस 19, एक ही बात, 7। क्या हो गया, 5 प्लस 10 में से एक गया बच्चों 9, 9 गुणा 7 63, कितना आ गया 68। तो 10th टर्म जो पूछा है क्या होगा 68। ठीक है बच्चों, अब इसी सीरीज में पूछ रहा है सम निकालो 10 टर्म्स का, सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन सब संख्याओं का जोड़ बताओ 10 टर्म तक, टोटल 10 तक, 10 तक है। तो मान लो अब ये क्वेश्चन था डायरेक्ट यही होता, अब हमें 10 का टर्म नहीं पता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना समझ में आ गया। तो n की जगह क्या लिखोगे 10/2, 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 5 मतलब 10। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। n मतलब 10 माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1, अभी लिख दे रहा हूँ चलो, इंटू डी, डी क्या है 12 में से 5 गया 7, तो क्या हो गया 10/2 10 प्लस 9 इंटू 7 मतलब 63। इतना समझ में आ गया, 73 730/2। ठीक है, या फिर 730/2, यही होगा ना 73। हाँ ठीक है, कितना आएगा आंसर है, 2 1 2 2 3 कितना आ गया 365, जोड़ आ गया हमारा 365। ठीक है बच्चों, था सिंपल। अब देखो मैंने अभी जस्ट T10 वाला टर्म क्या निकाला था 68, याद होगा आपको जहां तक, अभी इससे जस्ट पहले कि 10वां पद निकालो 68। अगर मैं वो वाला फॉर्मूला यूज करूं, तीसरा वाला n/2 a प्लस एल, उससे सिखाऊं, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम पता लग गया 68 है। मैं दोनों तरीके से समझा रहा हूं आपको, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सम ऑफ 10 टर्म्स तीसरे मेथड से क्या था, n/2 a प्लस एल, समझ गए। सॉरी यार, एक मिनट रुक जाओ, चेंज कर लो। हाँ, अब देखो n/2 मतलब 10/2 a प्लस एल, ए क्या था 5 प्लस एल 68 था, याद आ गया होगा, जो जब से पहले निकाला था 10वां पद। सही है ना। तो 5 वही चीज आ गई, 73 गुणा 5 वही चीज आ गई, कितना आ गया 365 जोड़। ठीक है, इसलिए समझाया मैंने, दोनों मेथड से समझा दिया। अगर लास्ट वाला पद पता हो तब भी निकाल सकते हो तीसरे फॉर्मूले से, वरना दूसरे वाले से। हो गए होंगे जहां तक कंसेप्ट क्लियर आप लोगों के, उम्मीद है मुझे। पार्ट 2 में थोड़े से क्वेश्चन अर्थमेटिक के और कराऊंगा, फिर ज्योमेट्री प्रोग्रेशन शुरू करूंगा। चलो क्वेश्चन कराता हूँ। एक क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है कि A1 प्लस A5 सॉरी प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इज इक्वल टू 225। देखो घबराए मत करो, क्वेश्चन से जो दिया लिख दो। अब कह रहा है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके A24 तक का जोड़ बताओ क्या होगा। ठीक है, बस ये बताना आपको, ये क्वेश्चन है। मतलब देखो जो दिया है वो लिख लो, उसमें डरना क्या। A1 मतलब क्या होता है बच्चों, पहला टर्म क्या होता है मैंने बताया था, A1 का मतलब ये लिख सकते हो डायरेक्ट, या A1 ही रहने दो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ये लिख दिया मैंने, A1 ही रहने दो, या इसे A रहने दो, चलो अब समझ जाओगे, क्वेश्चन में ये दिया है ऐसे समझ। अब A5 क्या होता है पता है ना आपको। A5 क्या होता था, देखो ये समझा रहा हूँ मैं। A5 होता था A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी,
5वां टर्म ऐसे ही तो निकालते थे, वो क्या था a प्लस 4 × d, इतना समझ में आ गया। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 4d, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, 10वें के लिए क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 9d, कैसे आया वही a प्लस 10 - 1 × d, तो मैं 9d। ठीक है, वही चीज़ लिख रहा हूँ, मैं कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूँ। a15 मतलब a प्लस 14d, सही है। 20 में क्या आएगा, a प्लस 19d, और 24 में क्या आएगा, a प्लस 23d। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये किसके बराबर दिया है, 225। देखो जो जो दिया मैंने वो लिखा, भी कोई बड़ी चीज नहीं करी है। अब जोड़ो इसे, ए 3 4 5 6, क्या हो गया 6a। डी पे आ जाओ, 4d और 9d, 13d, 13 और 14 27, 27 और 19 46, 27 और 19 46, वेरी गुड, 46 और 23 69। ये कितना हो गया बच्चों, 225। ठीक है, अब इसे काटो, 3 से कट रहा है जहां तक है, 3 से कर लो डिवाइड सबको, तो कितना आ गया बच्चों, 2a प्लस 23d। ठीक है, दिख रहा है ना साफ साफ, 3 7 21 75। तो 2a प्लस 23d कितना आ गया, 75। इतना समझ में आ गया। तो क्या लिख सकते हो आप, हाँ, a प्लस 23d कितना हो गया, 75। इतना समझ में आ गया होगा, मैंने इसे ब्रेक कर लिया। इतना समझ में आ गया। मिटा नहीं रहा हूँ भाई, यहाँ छोड़ दिया मैंने भी। अब क्वेश्चन जो पूछा वो समझो, a प्लस A2 प्लस A3 से लेके A24 तक पूछा है। इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि ये तो जोड़ है ना, पूरा पूछा है। तो क्या होगा, 24/2 2a प्लस 23d। इतना समझ में आ गया। क्या लिखा है मैंने, ये मैंने इस चीज़ के लिए लिखा है, जो हमें निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाया, वही n/2, ये वाला n/2 जो बताया था, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 × d। तो 24 तक है, तो 24/2 2a प्लस 24 - 1 23 × d। इतना समझ में आ गया। अब देखो कितना सरल है ये चीज़ मेरी, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं ब्रेक करके। 2a प्लस 23d मेरा अभी पिछले वाले से जो करा था उससे क्या है, 75। तो मैं ये चीज़ यहाँ लिख सकता हूँ इसमें, 2a प्लस 23d क्या है, पिछली वाली इक्वेशन से 75। तो जोड़ क्या हो गया, 24/2 × 75, कट के क्या हो जाएगा, 12 12 पंजे 60 का 0, 84 और 6 90। आ गया मेरा आंसर 900। ये आंसर हो गया 900। कोई चीज़ की रटने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना। इसमें क्यों नहीं लगा वो फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म्स वाला, क्योंकि ये बीच बीच में अलग अलग है। ए था, फिर A5 A10 A15, इसलिए मैंने उसे बस ब्रेक करके लिखा पहले वाले फॉर्मूले से। और ये था लगातार श्रेणी में A1 A2 A3 A4 A24 तक, तो उसमें लग जाएगा वो फॉर्मूला। समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, अब अभी भी कुछ ज़रूरत के हैं क्वेश्चंस, टफ भी हैं, तो मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो में बढ़ाऊंगी, वरना ये वीडियो बड़ी हो जाएगी और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक वीडियो और बनाऊंगा अभी। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही सही है, फिर हम दूसरी वीडियो में आगे बढ़ेंगे। वो कौन सी होगी, वीडियो नंबर 15 और पार्ट 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। होप सो आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, और बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, और बहुत ही तल्लीनता से मैंने आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर किए। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।